श्री शिवाय दोस्तों। 22 जून शनिवार ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन पड़ रहा है दोस्तों। इसी दिन किया जाने वाला 2 लौंग और एक दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है। जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के टाइम पर हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसे अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा धन मिले, उसे अपने जीवन में जल्दी से जल्दी धन मिले, है ना। होता क्या है, परंतु धन कमाने की कोशिश हम करते हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी धनवान बन जाए, मेहनत भी बहुत करते हैं, कोशिश भी बहुत करते हैं, परंतु बहुत बार ऐसा हो है कि बहुत कोशिश के बावजूद भी हम अपने जीवन में आगे नहीं जा पाते हैं, धन को कमा नहीं पाते हैं, उल्टा हमारे सर पर कर्जा होने लगता है। तो देखिए, बहुत बार कुंडली में अगर कोई क्षणी है तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख आएंगे, पैसे को लेकर भी आप परेशान रहेंगे, आपके घर के लोग बीमार भी रहेंगे, आप मानसिक रूप से भी परेशान रहेंगे। मतलब बहुत ज्यादा हर चीज को लेकर आप सोचते होंगे कि मुझे यह करना है, वो करना है ना। तो कहने का मतलब है, जब कुंडली में शनि की कोई पीड़ा आ जाए तब व्यक्ति पूरी से अपने जीवन में परेशान हो जाता है। घर में अगर कोई वास्तु दोष है तो घर में कर्जे की समस्याएं बढ़ेंगी, उस घर में एक भी रुपया नहीं आएगा, पैसे आने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। साथ ही साथ तो और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जब व्यक्ति की कुंडली में आ जाए, उसके घर में आ जाए, जैसे कि नजर दोष है ना, तो उस घर के काम बहुत बिगड़ते हैं। तो आज की वीडियो में जो उपाय आपको बताने वाले हैं, जिसमें आपको लौंग और एक दीपक वाला उपाय को करने से आपको अपने जीवन की हर प्रकार की समस्या का हल मिल जाएगा, अपने जीवन के हर प्रकार के दुख आप दूर कर सकते हैं। देखिए, शनिदेव जो है ना, ये न्याय के देवता भी हैं, परंतु अगर शनिदेव किसी से प्रसन्न हो जाए तो फिर उस व्यक्ति के जीवन में सुख ही सुख होता है। यह भी बिल्कुल सत्य है। तो शनिदेव अगर आपसे रुष्ट भी है तब भी आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। 2 लौंग और एक दीपक वाला उपाय। साथ ही साथ आपको बता दे कि शनिदेव ने स्वयं कहा है, जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करेगा शनिवार के दिन, कभी भी कोई शनि दोस्त उस व्यक्ति को परेशान नहीं करेगा। शनि की कितनी भी बड़ी महादशा क्यों ना हो आपकी कुंडली में, शनि की 7.5 हो, शनि ढैया हो, वह भी आपके जीवन से दूर हो जाती है जब आप शनिवार के दिन महादेव का या फिर हनुमान जी का पूजन करते। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की दोस्तों। परंतु उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बात कर लेते हैं उपाय को करना कैसे। देखिए, 2 फूल वाली। सबसे पहले तो आपको लौंग लेनी है, एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। एक आपको लेना यहां पर दीपक, सरसों के तेल का दीपक लेना है और 2 फूल वाली लौंग इसी दीपक के अंदर आपको डालनी है। अब ये दीपक आपको लेकर जाना है हनुमान जी के मंदिर में। कब लेकर जाना है? शाम के समय में ये उपाय आपको करना है। अब कोई व्यक्ति ऐसा है जो शाम के समय में कर ही नहीं सकता है, तब ये उपाय वो सुबह में करें, वरना ये उपाय शाम का ही है। तो देखिए, शाम के समय में आपको आज आसपास जहां पर भी आपको लगे हैं ना, घर के आसपास कोई भी मंदिर जहां पर हनुमान जी की कोई मूर्ति है वहां आप जाए और ये सरसों के तेल का दीपक आपको हनुमान जी के आगे लगाना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे जीवन के जो दुख है, जो कष्ट है, उन्हें आप दूर करना है ना। इतना कहने के बाद आपको भगवान श्री रामा का जो नाम है उसका आपको 108 बार जप करना है, वहां बैठकर या खड़े होकर, है ना, जैसे भी आप करना चाहे। आपको यहां पर भगवान श्री रामा के नाम का स्मरण करना है, क्योंकि जैसे ही आप भगवान श्री रामा का लेते हैं, बजरंग बली बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के जीवन के जितने भी कष्ट होते हैं ना, उन्हें दूर कर देते हैं। तो देखिए, जब भी आप शनिवार के दिन सबसे पहले तो हनुमान जी का अगर पूजन करते हैं और यह 2 लौंग वाला दीपक जलाते हैं,
बड़े से बड़ा शनि दोष भी आपकी कुंडली से दूर हो जाता है। शनिदेव आपसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जब भी आप हनुमान जी का पूजन करते हैं। दूसरी चीज कि जब भी आप हनुमान का पूजन करते हैं, चाहे शनिवार को करें या मंगलवार को करें, और अगर आपने अब किसी से भी कर्जा ले रखा है, आपके पास धन नहीं है, आपके पास पैसा रुकता नहीं है, या फिर आपका धन बर्बाद बहुत होता है, तो इसमें भी आपको बहुत लाभ मिलता है। कर्जे की समस्याएं बहुत जल्दी दूर होती है। जब भी आप 2 लौंग का दीपक भगवान हनुमान जी के सामने जलाते हैं, तो यह उपाय इतना उत्तम है कि इसे करने से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। तो यह पहला उपाय था। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि विशेषकर आपको शनिवार के दिन करना। दोस्तों देखिए, बहुत बार हमें पता होता है कि हमारी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, शनि ढैया चल रही है, शनि की यह महादशा चल रही है, परंतु बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है कि शनि की 7.5 है, शनि ढैया है, या कोई वास्तु दोष है, नजर दोष है। अगर आपको कुछ भी नहीं भी पता है ना, तब आपको यह उपाय करना है शनिवार के दिन, क्योंकि अगर आप इस उपाय को शनिवार के दिन करते हैं तो शनि देव का आशीर्वाद आपको मिलता ही मिलता है। और उनका आशीर्वाद मिलने का मतलब ही है कि जीवन में आपको सब कुछ मिलता है, जो भी आपको चाहिए। आज आपकी विश है, आज आपकी मनोकामना है कि मुझे अपने जीवन में यह चीज खरीदनी है, मेरा ये सपना है, मुझे यह लेना है ना? नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं कि बहुत हम सोचते तो बहुत कुछ है, परंतु हम वो कर नहीं पाते हैं। अपने जीवन में कभी हमारे पास पैसे की कमी होती है, कभी हमारे पास समय ऐसा नहीं होता है कि हम उस चीज को ले पाए हैं। ना तो जिन लोगों की इच्छाएं अधूरी है, जिनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही है, जीवन के दुख लगातार अगर बढ़ रहे हैं, कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ रही है, और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। या फिर कभी कभी तो सिचुएशन मतलब ऐसा भी है लोगों के साथ कि व्यक्ति पैसे को लेकर भी परेशान है, उसके घर में बीमारियां भी घुस रही है, उसके घर में धन की बर्बादी भी हो रही है। तो देखिए, बहुत बार ये चीजें होती हैं वास्तु दोष के कारण, शनि की कोई महादशा के कारण। बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी चीज होती है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। देखिए, बात करेंगे सरसों के तेल की, जो कि शनि देव से जुड़ा हुआ है। शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित है। सरसों का तेल जब भी आप शनिवार के दिन लेते हैं और उससे कोई भी उपाय करते हैं, तो शनि की कृपा आपको मिलती ही मिलती है, और उनकी कृपा से आपके जीवन की निर्धनता तो दूर होती ही है। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलती है। शनि की कोई भी पीड़ा अगर कुंडली में है, कोई भी महादशा चल रही है, वह दूर हो जाती है। साथ ही साथ अपार धन की आपको प्राप्ति होती है, और गुप्त लक्ष्मी भी आपको प्राप्त हो सकती है। मतलब अचानक से भी जीवन में धन आने के योग्य बनते हैं, जहां से आपको अपने जीवन में धन मिल सकता है। तो बात करेंगे एक लौंग सरसों के तेल में डालकर उपाय को कैसे करना है और किस समय करना है। तो शनिवार के दिन करना है और शाम के समय में करना है। सरसों का तेल लेना है, जिसे शुद्ध कच्ची घानी तेल भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, ठीक है ना। सरसों का तेल लेंगे, कितना लेना है? 1 कटोरी लेना है, ज्यादा बड़ी कटोरी नहीं, छोटी सी कटोरी में, ठीक है। अगर आपके पास लोहे की कटोरी हो तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि लोहे की कटोरी में जब भी आप सरसों का तेल लेकर उपाय करेंगे, उसका अधिक से अधिक फल आपको मिलेगा। जल्दी से जल्दी आपकी पूजा सफल होगी। तो थोड़ा सा तेल लेना है। कटोरी में अगर लोहे की नहीं है तो कोई और भी आप बर्तन ले सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज ले सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है, एक फूल वाली लौंग डालनी है, ठीक है ना। एक फूल वाली, बिल्कुल भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब सरसों का तेल आपने ले लिया, लौंग से तेल को तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है, एक दीपक तैयार करना है। कौन सा दीपक? सरसों के तेल का, ठीक है ना। इस दीपक के अंदर आपको बिल्कुल जरा सा चुटकी भर काला तेल डालना है। अब ये दोनों चीजें, एक दीपक जो आपने सरसों के तेल से तैयार करा है, चुटकी भर काला तेल डाला है, और एक वह कटोरी जिस अंदर आपने सरसों का तेल डाला है और एक फूल वाली लौंग डाली है। दोनों चीजें लेकर आपको जाना है शनि देव के मंदिर में।
अब जिनके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर नहीं है, वो क्या करेंगे? तो देखिए, उनके लिए भी उपाय बताएंगे क्या करना है। परंतु आप उपाय पहले सुने तो आपको क्या करना है? शनिदेव के मंदिर में जाना है और शनिदेव को सबसे पहले यह तेल अर्पित करना है और फिर आप दीपक जलाएंगे। डायरेक्टली सीधे सीधे आपको शनिदेव के नहीं खड़ा होना है, थोड़ा सा साइड में खड़े होंगे, लेफ्ट या राइट सीधे हाथ पर, या उलटे किधर भी आप खड़े हो जाए। कोशिश करें उलटे हाथ पर खड़े हो, है ना? तो वहां खड़े होकर आपको तेल अर्पित करना है, दीपक जलाना है और शनिदेव के चरणों में देखते हुए उनकी आंखों में आपको नहीं देखना है, ठीक है ना? उनके चरणों में देखते हुए आपसे कहना है कि हे शनिदेव, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो, मुझे नहीं पता। मेरे जीवन के क्यों बढ़ रहे हैं? मेरे जीवन में कर्जे जैसी ऐसी समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं? मैं अपने जीवन में इतना परेशान क्यों हूं? मुझे कुछ भी नहीं पता, परंतु मुझे इतना पता है कि आपकी कृपा होगी तो मेरे जीवन के जो दुख है, जो कष्ट है, इन्हें दूर होने में समय नहीं लगेगा। और आपकी कृपा जिस पर होती है, भला ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी मनोकामना है जिसे आप पूरा ना करें? तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी जो दशा है, आज मैं जो इतना दुखी हूं, इसे आप समझेंगे और मेरे कष्टों को आप दूर करेंगे। और अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो, अजाने अनजाने, उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको शनिदेव से पहले क्षमा याचना करनी है, ठीक है ना? क्योंकि वो जो क्या है, वो हमारे न्याय के देवता हैं। उनसे क्षमा याचना करनी है, उन्हें तेल अर्पित करना है। एक जो दीपक आप लेकर के गए थे, वो आपको जलाना है। देखिए, जब भी आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, चुटकी भर काला तेल, तो यह उपाय और भी स्ट्रांग, बहुत उत्तम हो जाता है। क्योंकि सरसों का तेल उनको बहुत प्रिय है। सबसे ज्यादा प्रिय सरसों का तेल है शनिदेव को, और काला तेल भी उनको बहुत प्रिय है। काली उड़द की दाल हो गई, जितनी भी काले रंग की वस्तु होती है, ये शनिदेव को बहुत प्रिय होती है। तो काले तेल से भी शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो यहां पर आपको डबल डबल आशीर्वाद मिल जाता है शनिदेव का। क्योंकि एक तो उन्हें आपने तेल किया है, लौंग वाला, एक फूल वाली लौंग डालकर, उस पर भी आपने दीपक जलाया है तिल के तेल का। तो शनिदेव की ऐसी कृपा आपको मिलती है कि आपके जीवन के जितने भी दुख होते हैं ना, उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। शनिदेव की महिमा ऐसी है कि जो व्यक्ति शनिदेव की कृपा पा लेता है, वह खुद देखता है कि रातों रात उसकी निर्धनता, गरीबी दूर हो जाती है और वह व्यक्ति अपने जीवन में धन को प्राप्त करता। तो बहुत ही उत्तम उपाय है शनिवार का। यह एक उपाय आपको जरूर करना चाहिए, शाम के समय करना है। यह उपाय कम से कम, यह उपाय आपको 3 शनिवार करना है, ठीक है ना? और शाम के समय में ही करना। अभी की कथा में ही बताया है मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह शनिवार, ज्येष्ठ पूर्णिमा, दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, 22 जून 2024 मतलब कि शनिवार, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, ज्येष्ठ पूर्णिमा, एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 22 जून 2024 मतलब कि शनिवार, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना ना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 22/2024 मतलब कि ज्येष्ठ शनिवार, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन इस हल्दी वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए
तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस हल्दी वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। 22 जून 2024 यानी कि ज्येष्ठ शनिवार, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को हल्दी वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी तरह की मनोकामना है, किसी भी तरह की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हल्दी वाला उपाय शनिवार ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन से शिवलिंग के एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों ये वाला जो उपाय ये किसको करना है, तो देखो घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को ये वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा, मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी अगर वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए ज्येष्ठ पूर्णिमा जो है, पूर्णिमा का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। दोस्तों इस बार की पूर्णिमा कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है, इस बार पूर्णिमा पर बहुत संयोग का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा इस दिन आपको मिलकर रहेगी। अगर आप यह हल्दी वाला जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, आपने यह उपाय पूर्णिमा के दिन पूरे दिन में किसी भी समय पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया, तो देखिए सबसे पहली बात कि इस उपाय को करने के लिए आपको ज्यादा कुछ लेना नहीं है, आपको पिसी हुई हल्दी से यह उपाय करना है। दूसरी चीज कि यह उपाय करने लिए आपको कहीं जाना नहीं है, आपको अपने घर पर ही ये उपाय करना है। अब देखिए श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं जब भी आप हल्दी का कोई उपाय करते हैं, तुलसी का कोई उपाय करते हैं, क्योंकि हल्दी जो है ये श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है ना। और साथ ही साथ हल्दी के जितने भी उपाय आप शनिवार के दिन करेंगे, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके जीवन में चमत्कार का काम करते हैं, आपके जीवन से निर्धनता और हल्दी हमेशा के लिए दूर कर देगी, क्योंकि हल्दी जो है ना ये सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है, और आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करती है, और नजर दोष से भी आप हमेशा बचे रहते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहला उपाय जो आपको पूर्णिमा के दिन करना है, वो कौन सा उपाय करना है जो कि हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। तो देखिए जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं ये हल्दी से जुड़ा हुआ है, और इस उपाय को करने से अगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं अगर गुरु ग्रह कमजोर होगा तो वह मजबूत भी हो जाएगा। देखिए हमें हमारे जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि ये सब कहाँ से मिलता है, एक तो हमारे गुरु ग्रह से मिलता है और एक शुक्र ग्रह से मिलता है। तो गुरु ग्रह मतलब कि श्री हरि विष्णु का दिन, और हल्दी गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, और शनिवार के दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा का पढ़ना यह अपने आप बहुत उत्तम है। ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा मौका आपको मिल रहा है कि बहुत ही लंबे टाइम बाद यह मौका आया है, और बिल्कुल आपको इसे जाने नहीं देना है। अब करना क्या है आपको, देखिए आपको पीसी हुई चुटकी भर हल्दी लेनी है, और हल्दी डालकर है ना, आप जिस जल से स्नान करते हैं हल्दी डालकर आपको सबसे पहले तो इस दिन स्नान करना है। मतलब कि शनिवार का दिन श्री हरि विष्णु का दिन हल्दी, जो कि श्री हरि विष्णु से
और शनिवार के दिन पूर्ण का पूर्णिमा का पढ़ना यह तो और भी उत्तम है। और चुटकी भर हल्दी डालकर अगर आपने इस दिन स्नान कर लिया तो आपके आसपास कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं ठहरेगी, आपको कभी नजर नहीं लगेगी, आपके पैसे को कभी नजर नहीं लगेगी, आपका भाग्य चमक जाएगा, आपकी किस्मत बदल जाएगी। जो आपके भाग्य में भी नहीं लिखा है ना वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपने इस दिन हल्दी के उपायों को पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया, देखिए जब भी आप हल्दी डालकर स्नान करेंगे, है ना, स्नान करते समय आपको हर हर गंगे बोलकर ही स्नान करना है, क्योंकि यहां पर आपको मां गंगा का आशीर्वाद भी मिल जाता है। तो ये एक उपाय है जो आपको सबसे पहले करना है पूर्णिमा के दिन। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपका धन तो बढ़ेगा ही, आपका भाग्य तो चमकेगा ही, आपको यहां पर श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि भाग्य में जो नहीं भी लिखा हुआ है ना, वह भी आपको श्री हरि विष्णु दे देंगे। करना क्या है? थोड़ी सी हल्दी लेनी है और हल्दी को आपको थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा घोल लेना है ना। और इस हल्दी का तिलक आपको सबसे पहले तो श्री हरि विष्णु को करना है ना। और इसके बाद आपको क्या करना है? इसी हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर लगाना है। घर में जितने भी सदस्य हैं ना, जितने भी पर्सन हैं, सभी को हल्दी का टीका, जिसे बोलते हैं ना, जरूर लगाना चाहिए। और इस उपाय को अगर आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी आपने श्री हरि विष्णु से कह दिया, जो भी उनसे प्रार्थना कर ली, वो श्री हरि विष्णु आपको दे देंगे। क्योंकि पूर्णिमा का दिन जो होता है ये तो महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को समर्पित होता ही है। और पूर्णिमा इस बार शनिवार के दिन है, तो क्या ही कहना है, मतलब इस दिन का तो बहुत बड़ा यह दिन हो गया है, बहुत ही दुर्लभ इस दिन है। तो जरूर करें ये छोटा सा उपाय। अब हल्दी से जुड़ा हुआ लास्ट उपाय आपको बताने जा रहे हैं। हल्दी वाला पानी आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और इस उपाय को कैसे करना है। अब देखिए, बहुत बार होता क्या है कि बहुत सारे लोग हमारे घर में आते हैं, है ना, हर तरह के लोग आते हैं। अब उनमें से बहुत सारे लोग तो होते हैं जो चाहते हैं कि हम हमारे जीवन में बहुत आगे जाए, बहुत पैसा कमाए, बहुत रुपया कमाए, कभी भी किसी से आईएएस रूप उधार लेने की जरूरत ना पड़े। और कुछ लोग ऐसे भी हमारे घर में आते हैं जो हमारे बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं सोचते, जो नहीं सोचते कि हम हमारे जीवन में आगे जाए, है ना, जो नहीं चाहेंगे कि आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें, पैसा आपको मिले। तो कहीं ना कहीं अगर उनकी सोच में ये चीज होती है ना, तो ये होता है नजर का प्रभाव है ना। तो ऐसी चीजें जब घर में आती है या नजर दोष अगर किसी को लग जाए, घर को लग जाए, तो पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो इतना ज्यादा प्रभाव होता है नजर दोष का। अब हल्दी क्या है? ये आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करती है, वास्तु दोष को भी दूर करती है और नजर दोष से भी आपको बचाती है। अब देखिए, आपके घर में अगर कहीं ना कहीं वास्तु दोष होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर घर में वास्तु दोष है तो धन से जुड़ी समस्याएं लगातार आपके जीवन में ही रहेंगी, पैसे की हानि बहुत होगी, धन बर्बाद आपका बहुत ज्यादा होगा। तो वास्तु दोष भी आपके घर से दूर हो जाता है। करना क्या है आपको यहां पर पीसी हुई थोड़ी सी हल्दी लेनी है और थोड़ा सा शुद्ध जल लेना है और थोड़ा सा लेना है गंगा जल। अगर गंगा जल नहीं भी है तो कोई बात नहीं, शुद्ध जल लेंगे, उसमें हल्दी का पाउडर डालेंगे, पीसी हुई हल्दी। और फिर आपको क्या करना है, ये हल्दी वाला पानी तैयार हो गया। अब ये हल्दी वाला पानी आपको अपने पूरे घर में छिड़काव करना है। मतलब जितने भी आपके घर में कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, सभी सब जगह पर आपको जाना है और इस हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। लेकिन इसका छिड़काव करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना है। अगर आपको मंत्र याद नहीं भी रहता है तो आप श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी इस तरह से बोलकर भी इस जल का छिड़काव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अपनी बैल्कनी में भी करेंगे, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी जरूर करना है, क्योंकि मुख्य दरवाजे से ही आपके घर में हर तरह की अंदर आती है, नेगेटिव एनर्जी भी आती है, पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। धन की देवी माता लक्ष्मी भी आपके घर में मुख्य द्वार से ही आती है। और आपको बता दें, बहुत सारे लोग इस चीज को जानते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं कि मुख्य द्वार का बहुत ज्यादा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है।
मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय अगर आपने हमेशा किए और करते रहेंगे, अगर आप तो हमेशा के लिए आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर कर देंगे। मुख्य द्वार ऐसा समझ लीजिए कि आपकी किस्मत को बदल सकता है। अगर इससे जुड़े हुए उपाय आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लेते हैं, तो हमेशा अपने घर के मुख्य द्वार पर भी आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव जरूर करना चाहिए। अगर शनिवार के दिन पूर्णिमा पड़ जाए तो यह तो बहुत ही उत्तम होता है, और इस बार शनिवार के दिन ही पूर्णिमा है, तो शनिवार का दिन जो है यह श्री हरि विष्णु का है और हल्दी श्री से जुड़ी है। तो इस दिन आप गंगा जल का छिड़काव करें अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर है, और हल्दी वाले पानी का छिड़काव भी आपको जरूर करना चाहिए। तो आपको बता दें, यह हल्दी वाला पानी आपके जीवन में ऐसा चमत्कार करेगा कि आप देखेंगे आपके जीवन की जो गरीबी आपके जीवन से हटने और दूर होने का नाम नहीं ले रही थी, आपके जीवन से बिल्कुल चली जाएगी, आपके आसपास भी नहीं भटकेगी, और कभी भी आपको भी एक व्यक्ति से न पैसा उधार नहीं लेना पड़ेगा। तो हल्दी वाले पानी का छिड़काव मुख्य द्वार पर जरूर करें, और हल्दी वाले जल से स्नान जरूर करें, और हल्दी मिलाकर थोड़ा सा जल में हल्दी मिलाएं, और हल्दी मिलाकर तुलसी का पौधा अगर घर में है तो उसमें भी आप हल्दी वाला जल जरूर डालें। अगर ये 3 उपाय हल्दी के एक साथ कर लिए ना, तो आपका जो भाग्य है वो इस तरह से चमका देंगे। श्री हरि विष्णु के धन दौलत रुपया पैसा जितनी चीजें होती हैं ना, आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है पूर्णिमा का, आप सभी को ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में पूर्णिमा के बहुत ही सरल अचूक और ऐसे कोट के और ऐसे उपाय आपको बताए हैं जो रातों रात आपकी किस्मत को चमका देंगे। और श्री हरि विष्णु की कृपा अगर आपको मिल गई ना, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ उपाय करेंगे तो मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि श्री हरि विष्णु अपने भक्तों से जब प्रसन्न हो जाए ना, तो भक्त उनके धन संभल नहीं पाते हैं, सुख संभाल नहीं पाते हैं। जरूर करें, आपका जो भाग्य है वो जरूर चमकेगा। तो पूरे साल धन की वर्षा होगी। चुपचाप गाय माता को खिला दे। ये एक छोटी सी चीज उससे पहले आइए जानते हैं जून 2024 में ज्येष्ठ पूर्णिमा कब है इस साल। ज्येष्ठ पूर्णिमा 22 जून 2024 को रहेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा ज्येष्ठ पूर्णिमा 22 जून को सुबह 7:31 से प्रारंभ होगी और 23 जून को सुबह 6:37 पर समाप्त होगी। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नानदान का समय। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नानदान का शुभ समय सुबह 4:04 से प्रारंभ होगा और सुबह 4:44 पर समाप्त होगा। उदया तिथि को देखते हुए ज्येष्ठ पूर्णिमा 22 जून 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन पवित्र नदी में स्नान के बाद सूर्य पूजा करने वालों को आरोग्य, धन, सुख, समृद्धि और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं। चंद्रमा और शनि दोनों की कृपा मिलती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन से चंद्रमा उत्तर दिशा की ओर गति करते हैं। इस अवधि में चंद्रमा का तेज बिल्कुल भी नहीं होता है। यही वजह है कि पूर्णिमा पर चंद्रमा पूजा करने से मान सम्मान, धन और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। कहते हैं इस दिन गुड़, अन्न, वस्त्र, काला तेल, खिचड़ी आदि का दान करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा से धरती पर अच्छे दिनों की शुरुआत मानी जाती है। चंद्रमा के उत्तरायण से देवताओं के दिन आरंभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। इसलिए इस दिन किया दान पुण्य अन्य दिनों में किए गए दान पुण्य से अधिक फलदायी होता है। इस दिन व्रत भी किया जाता है। वास्तव में 22 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा शनिवार के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। यदि आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। तो चलिए जानते हैं। जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज, रोडपति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगे। सभी संकट और कष्टों से मुक्ति, मृत्यु, दंड, पितृदोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके भरे रहेंगे। अन्न धन के भंडार यूं कहे कि आपकी 7 पुष्टि तक करेंगे। रुपयों पैसों पर राज दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट है
वह दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदम आ जाएंगे। सभी सुख आपके चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीब भी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहे व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा मानव पर आजीवन बरसती है। मानव के घर में कभी भी अन्न धन वस्त्र कमी नहीं होती है। धन के भंडार मानव के घर में भरे रहते हैं। मानव के जीवन से गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन से वे गाय से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप 22 जून पूर्णिमा के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जो भी जीवन दुख, दर्द, संकट, कष्ट है वह सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको उसी एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको इस पूर्णिमा के दिन गाय को जरूर खिलानी है। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की वीडियो को अपने बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय गाय से जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही हैं, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहे कि आपके जीवन में अपार मन, सुख, संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी। धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्न धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अन्न धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देखकर जाना। यदि आप चाहते हैं आपके और आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा से, आपके पितरों की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 400 साल के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग में है, तो पूरा वीडियो देखकर जाना। यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियों तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो, ये फल चाहते हैं, तो वीडियो को